नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने 62 और 63 नंबर के श्लोक की चर्चा की थी, जिसमें हमने बहुत सारे कारण और कार्यभावों के विषय में अध्ययन किया था। वहाँ पर कारण और कार्यभावों का क्रम भी हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर 64 नंबर का श्लोक प्रसंग प्राप्त है, जिसका पाठ हम यहाँ से करते हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। देखिए क्या कहते हैं। सर्वप्रथम तू शब्द का प्रयोग किया है। राग देश वियुक्त ही तू अर्थात होता है किंतु। तू अर्थात किंतु विधेयात्मा, नीचे तृतीय पाद में विधेयात्मा शब्द है। अर्थात तू अर्थात किंतु विधेयात्मा का मतलब होता है कि जिसने अपने चित्त को बस में कर लिया है, ऐसा स्वाधीन चित्त वाला। विधेयात्मा अर्थात स्वाधीन चित्त भी बोलते हैं उसे, जित मनः भी बोलते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया है, ऐसा जित मनः जीव। या फिर स्वाधीन चेता अर्थात जिसका चित्त स्वाधीन हो गया है, निर्मल हो गया है, ऐसा जीव। तो क्या कह रहे हैं कि वह स्वाधीन अंतःकरण वाला जीव, तू अर्थात किंतु, जो स्वाधीन विधेयात्मा अर्थात स्वाधीन अंतःकरण वाला जीव है, पुरुष है, वह राग देश वियुक्त ही अर्थात राग देश से रहित होता हुआ तथा आत्मवश्यई इंद्रिय अर्थात अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयान चरण अर्थात विषयों में विचरण करता हुआ भी प्रसादम अधिगच्छति अर्थात प्रसन्नता को प्राप्त होता है। किसकी प्रसन्नता? कि अपने चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त होता है, अपने हृदय के आनंद को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष है, अर्थात जिसका अंतःकरण उसके वश में हो गया है, जिसका चित्त उसके बस में हो गया है, ऐसा जित मनः जीव, जिसने मन को जीत लिया है, वह राग देश वियुक्त ही अर्थात राग देश से रहित होकर के तथा आत्मवश्यई इंद्रिय तथा अपने अधीन इंद्रियों के द्वारा विषयान चरण की विषयों को भोगता हुआ भी प्रसादम अधिगच्छति प्रसन्नता को प्राप्त होता है, अपने मन की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। मतलब कि जिसके मन में विषयों की आसक्ति खत्म हो गई है, ऐसा जीव विषयों को भोगता हुआ भी प्रसन्नता को प्राप्त करता है, प्रसन्नता को प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ पर कहा है। कुछ व्याकरणिक शब्द देखिए। जैसे चरण शब्द है, चर धातु से क्षत्रि पित्ते करने पर प्रथमा के एक वचन में चरण रूप बनता है। प्रसादम शब्द है, प्रा उपसर्ग पूर्वक सद धातु से घय पित्ते करने पर द्वितीया के एक वचन में प्रसादम रूप बनता है। अधिगच्छति है, अधि उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अधिगच्छति रूप बनता है। राग देश वियुक्त तु है, यहाँ पर संधि हुई है, राग देश वियुक्त ही धन तु, यहाँ पर संधि विसर्ग संधि का प्रयोग है। इंद्रियैश चरण है, इंद्रिय ही धन चरण, यहाँ भी विसर्ग संधि होगी। विसर्ग को सबसे पहले दंतब्य सा, फिर इसके बाद तालब्य श यहाँ पर हो गया है। राग देश वियुक्त ही शब्द है, तो यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास है। राग देशाभ्याम वियुक्त ही पंचमी तत्पुरुष समास का प्रयोग है। इस प्रकार हमने अभी 64 नंबर के इस श्लोक को पढ़ा। आगामी 65 नंबर के श्लोक की चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।